सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। एक नाई था, वो बाल दाढ़ी बनाता था, जीविकोपार्जन अपना करता था। उसके मन में विचार अटेंडम आ गया कि कुछ सत्संग भजन कर करके ईश्वर को प्राप्ति करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यह विचार भाव से वह एक महात्मा जी से दीक्षा लेकर के सत्संग भजन भी करते थे। और जिस दिन महात्मा जी से दीक्षा लिए उस दिन गुरु दक्षिणा दिए, पूजा पाठ इत्यादि करवाए, 200-300 रुपया खर्च किए, दही चूड़ा भी महात्मा जी को खिलाए, गुरु बना लिए। तो उसकी जो लौनिया थी, उसकी पत्नी, वह नहीं चाहती थी कि यह जो है इस सब का झंझट मोल ले, फालतू काम करे, मैंने सत्संग भजन करे और गुरुमुख हो, गुरु से दीक्षा ले और गुरु को जो है धोती उती दही चूड़ा दान दक्षिणा दे। 200-300 रुपया जो खर्च किया, भीतरे भीतर तो लौनिया जो जल कर राख हो गई। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, बड़ा चलाक धूर्त कलजुगिया। आप सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कीजिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है आपके परिवार में उसको अच्छा लग रहा है। कहा है स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, असुर नर मुनि सज्जन की यही है नीति। आप जो है ना, देखिएगा, आप जब तक कमाते हैं तो खूब खुश रहता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो झूठो मुस्काएगा, झूठो। अब भीतर में जो दिन कमाना बंद कर दिए तब तो सोच लीजिए, जैसे घी में गिरा हुआ मक्खी, चाय में गिरा हुआ मक्खी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, मल को मूत्र को जैसे निर्ममता और निष्ठुरता और कठोरता पूर्वक परित्याग कर दे, उसी प्रकार आपका परित्याग जिसको आप परम प्रिय करें ना, वो भी कर देगा आपका। देख लीजिएगा, नहीं विश्वास है तो। वो आपका सम्मान नहीं है, आपके माल पानी जो छल कपट परपन जो से धन जमा किया उसका वह जो है सम्मान करता है आपके परिवार में। बेटा हो, पुतहु हो, बेटी हो, पत्नी हो, सतनी हो, जो भी हो, कर हो, कुटुंब हो, पैसा है, हाँ नहीं सही, तो बहुत बढ़िया, ही बढ़िया। जब उससे आपसे उसको कोई कुछ स्वार्थ है तब तो बहुत 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 बढ़िया है, और नहीं स्वार्थ है सबसे बड़ा खराब है। तो लौनिया के मन में है कि जो है ना 300 रुपया जो है ना ये नष्ट कर दिया, ये बुढ़भा के चलते, इस सधवा के चलते, और हमको भी देखे पूजा पाठ ये सब जो है ना 300 रुपया रहता तो कितना बढ़िया जो है साड़ी लेते, कुर्ता लेते, लहर भेजवाते हैं भाई भतीजा को, कुछ बड़ा उड़ाया होता, चूड़ा दही भेजवाते इत्यादि इत्यादि, जेवर उबर लेते हैं। मन में यही विचार किया, हमारा लौवा पगला गया है। देखते हैं बुढ़वा जो है ना दीक्षा लेकर के यही सब करता है, सत्संग भजन करेगा, काम धंधा अपना छोड़ करके। उस सबको तो कोई काम धंधा नहीं है, साधु महात्मा को तो ऐसे भिले फुरता है जो भीख मांग करके खाता है। ए बड़का महात्मा कैसा। मन में यही विचार करके पथ भ्रष्ट कब कर देगा आपको। गिरि कारज नाना जन जाला, हुई जग में बारंबारा। नाना पर वो विषय न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आप सोच रहे हैं कि दुश्मन दूर नहीं है, वो आपके निकटे में है। प्रत्येक घर में ऐसा देखने को मिलेगा। मैं एक उदाहरण देता और दूसरा उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ, तो सुन लीजिए ध्यान से। तो बड़ा पूजा पाठ करा कर करके उनको दीक्षा शिक्षा दे करके चले गए महात्मा जी। फिर जो 1 महीना के बाद फिर आए, फिर जो है धोती उती दिए, फिर दही जमा के खिलाए, पूरी बुनिया खिलाया, और जो है ना नया धोती गमछा कम्बल इत्यादि दिए। तो 200-300 रुपया और भाग गए। मैंने 2-3 बार ऐसे आए। तो अब जो है वो एक दिन संयोग की बात हुई कि महात्मा जी आए और लौवा चला गया था बाल दाढ़ी बनवाने के लिए गाँव में। 5-6 महीना पर आए थे महात्मा जी। तो ये अब ये कल्ले थी, ये अपना चालाकी क्या करती है लौनिया।
प्रणाम बाबा प्रणाम, आओ बाबा बैठो बैठो। की कहे बाबा, हाँ देखिए चतुराई इसका धुरतई, अभी इसको भगाने का बुद्धि लगा रही है। की कहे बाबा कहलो नहीं अच्छे ठीक है, हमें खाना उना बनाए छे, पूरी खाए लेबे, तो पूरी सब्जी बनाए छे, खीर पूरी बनेबे, लेकिन की कहे बाबा। कहलके हाँ बोलो ने की बात छे। कहलके अपना जे चेला छे ने हमरा कन मालिक आजकल पगला गेल छे। कहती है कैसे, तू जगरा मन तेकरा जे कैची अस्तूरा लेके काटे दौड़े फिरी, एक दू ठोक तक काटी दिले छे, गाँव में पगला आ गेले। जब से ही अपना जे दिले छिए कानों में उ पगला आ गेले, दिमाग और ठीक नहीं छे। व्यर्थ में अल्लर बल्लर बोलता रही, हरदम फत फत करते थे, पागल न की। और कतक तक काटल कचिए अस्तुराल के दौड़ दो फूजे। अब यहाँ हमरा डर लगे छे कि कहीं अपना पर धबा नहीं बोली दा। खरम जा खाना लगे तो वो मने मन तो डर हो गया, शंका का बीज दे दिया। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, नहीं छोड़ दो खाना, हमरा जल्दी में से जाना है। बस महात्मा जी चले गए। और कोई कोई गांव वाला ने देख लिया तो जाकर के वहाँ सूचना दिया कि भाई तुम्हारा गुरु आया है, लवा को तुम्हारा गुरु है, जाकर के भेंट करो। उनका ठीक है जाते हैं। तो उधर से जो है लवा आए तेजी में और कहता है कहाँ है गुरु, अपने पत्नी से बोला। क्योंकि कहाँ गुरु महाराज कहाँ है। क्योंकि वो तो अभी मांग रहे थे। क्योंकि हम कदनों कहीं रुके नहीं रुका, वो कैची मांग रहा था और अस्तूरा। क्योंकि तो बोलते रुकने के लिए दे देते। क्योंकि होगी तो थोड़ा दूर में गया होगा गांव से बाहर, जैसा जाके दे दीजिए दौड़ करके। बस ई कैची अस्तूरा लेकर के दौड़ा, जो ना कैची ले गया हाथ में, रुक जाइए जो है बाबा महात्मा जी गुरुदेव रुक जाइए, ले लीजिए कैची। तो उसने पीछे से उनके देखा, चिल्ला के दौड़ते हुए आ रहा था। तो वो महात्मा जी को तो शक था ही। उसने जो है कहा, मन में विचार कर इसे ही हमको काटने के लिए दौड़ रहा है, कैची अस्त्रा लेकर के हाथ में आ रहा है। कहता रुक जाइए। उस और दरबड़ दरबड़ मारते मारते तो हाँपने लगा, हाँपते भाग गया, भागते ही रह गया। फिर दुल्हा करने आया। इसका फिर ये सत्संग से लिंक टूट गया। श्री सदगुरु महाराज की। फिर जो है अपना जो है ये माया में चक्कर में फंस गया। जो आप सुलझना चाहते हैं विषय से, विषय ने लपेट करके आपको चपेट लेता है और महादलदल में फंसा करके वो जला देता है और आपका आयु बल बुद्धि सब छिन्न कर देता है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। तो उसका तो सत्संग भजन से उसका जो है गुरु चले गए। तो इसका धीरे धीरे स्त्री ने कहा गुरु छोड़ो वो सब पागल मत। इसका अब दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ। एक सेठ जी सत्संग कभी कभी वृद्धावस्था में कभी कभी सत्संग जाया करते थे। सेठ जी ने 2-3 महीना के बाद गए सत्संग। तो महात्मा जी पूछते हैं सेठ जी बड़ा ढेर दिन पर आए हैं। क्योंकि क्या करेंगे महात्मा जी, हमको परिवार से बड़ा लगाव है, बड़ा हमको प्यार करता है, सब बड़ा मोहब्बत करता है हमसे, हमारे लिए जान देता है। क्योंकि आपके लिए जान देता करता है, इसीलिए पोतवा को पहुंचाने के लिए जाते हैं स्कूल। उसी में समय लेट हो जाता है, नहीं आ सकते हैं सत्संग में। बेटवा देखिए ना नौकरी पर चला जाता है, पुता वहाँ भी पढ़ाने के लिए चली जाती है स्कूल। और जो है सबको तो जानते हैं नौकरी है। बेटी भी कॉलेज चली जाती है, एक ठू तो शादी कर दिया ऊपर को। हाँ ठीक, लेकिन पत्नी परिवार जो है पूरा हमारे लिए जान दे देगा। हमको जो है ना इतने प्यार करता है कि हम सत्संग भजन का अवसर ही हमको नहीं मिलता है। हाँ ठीक, करके सुनिए इधर आइए करके कि बहुत जान दे देगा आपके लिए। हाँ बहुत प्यार करता है। करके इसका परीक्षा कर लें। कल हाँ कर सकते हैं। करके देखते हैं उसको प्राणवायु, सेठ जी को महात्मा जी ने सिखा दिया प्राणवायु को नसाग्र पर चढ़ा देने के लिए। नसाग्र से 12 अंगुल अष्ट पर प्रमाण देने के लिए, मैंने प्राणवायु को अस्थिर करने के लिए नसाग्र से 12 अंगुल ऊपर, अर्थात मृतवत होने का कला।
श्वास को ऊपर चढ़ाने, खींच करके ऊपर चढ़ा देने का कला ज्ञान उनको सिखा दिया। कहा इसको श्वास को ऊपर चढ़ा करके गोड़ हाथ तान दीजिएगा, मरे हुए के समान लगेगा। लेकिन आप सुनकर समझ सकते हैं सब चीज, कहो ठीक है। क्योंकि कखना तो जो है वह सेठ जी गए, जो है उस दिन पुतवा का जन्मदिन था, उत्साह परब था, खीर पूड़ी मांस भात इत्यादि बड़ा नाना प्रकार का व्यंजन बना हुआ था। अब जब से देखा कि जो है भोजन बन के तैयार हो गया 9-10 बजे, तो सेठ जी ने जो है स्नान करके आए और जो है ध्यान करने के लिए बैठे। बस वो गोड़ हाथ तान कर करके पिलर में 2 पिलर था, जुड़ंडा पिलर, पहले मकान बनाता था जुड़ंडा पिलर, वो पिलरे में जो है पैर जो है घुसा करके गोड़ हाथ तान के प्राणवायु को ऊपर खींच दिया, मरे हुए के समान हो गया। उधर से खाना पीना बना करके तैयार हुआ तो सेठान आती है कि चलिए स्वामी चलिए खाने के लिए। जैसे टच करती है, देखा कि ये तो मर गया है, श्वास का बंद हो गया। तो मन में विचार किया उस सेठान ने, उसकी पत्नी ने, कि जो है अब अगर यदि रोना धोना भी चालू करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर खाना पीना सब फेंकना होगा। तो ऐसा काम करते जाते हैं झटपट खा, પછી जा करके सेठान ने झटपट मुर्गा भात खीर पूरी सब खा लिया भरी कंठ तक। और जब वो खा रही थी तो उसकी पुतहू को शक हो गया कि आज सेठ जी ने है, ससुर खाया नहीं तो सास कैसे खा रही है, कोई बात है कि। जाके देखे ससुर कहाँ है, तो ससुर को जाके देखा तो वो भी देखी कि एकदम मरे हुए के समान मर गया है ससुर भी। तो वो भी सोची कि अभी हमको कुछ नहीं बना, वो भी मन में यही सोचा। बस वो भी सेठ जो है उसकी पुतहू, सेठ जी की पुतहू भी आकर के क्या करती है, आकर के वो भी खीर पूड़ी मांस भात सब खा लिया भरी कंठ पर्यंत। बाप रे। अब शुरू किया दोनों ने नाटक शुरू किया। सेठान कहती है आयो मालिक मरी गेलो तो हवतरा बस्ता जान दे देती हूँ, तो बोलते नाना प्रकार का झूठो रुंदन कंदन शुरू कर दिया। व्यर्थ में प्रलाप, मगरमच्छ की आंसू बहाने लगी और पुतहू ने भी छाते पीट पीट करके जोर जोर से रोने लगी। आदमी सब जमा हो गया, बेटा पुतहू पुत्री सब सूचना गया उन फोन से सब आ गए। बेटी भी आ गई कि जो है ना सेठ जी में अब जो है ना मर गया। हर जगह गांव वाला भी सब देखने के लिए आ गया भाई। तो गांव वाला बड़े बुजुर्ग थे जो सत्संग मत का थे, तो उन्हें सत्संग मत में जो कि साथ में कभी कभी उनका जोड़ी पाले थे, तो कहा बुढ़ा ने, अरे सेठ जी जाते थे वो महात्मा जी के पास सत्संग भजन करने लिए, इसलिए महात्मा जी वो ब्रह्म पर पहुँचे हुए हैं, उनको जा करके लान बुला करके किसी प्रकार जा आरजू विनती करके उनकी कृपा होगा तो बहुत लाभ हो जाएगा, जी सकता है सेठ जी। कहा अभी तो ठीक था, स्वास्थ्य कैसे मर गया, जाओ बुला के लाओ न से महात्मा जी को, बड़ा कृपालु है दयालु है। वह बेटा का ठीक है, सब रोना धोना कर बेटा तो उठ गया हूँ बुलाने के लिए। कहा महात्मा जी आपका चेला जो सेठ जी जो है आज स्वर्गवास हो गए, कृपा करके अंतिम दर्शन आप देने का कृपा करें और चलें, यदि हमारे पिताजी को जीवित कर सकते हैं आप अपने धर्म बल से तो बड़ी कृपा होगी। अगर यदि 5 बरस आपका हमारे पिताजी चले जाते और तो सब जुक्ति पर चढ़ जाते। बस चलो ठीक है, बड़ा आरजू बिनती बिना भाव से क्या चाहे सेठ जी, तो चलो देख लेंगे। सेठ जी का अगर कहा सेठ जी देखा कि भाई मरा पड़ा, क्यों ठीक है। वो उसकी पत्नी पुत्री पुतहू सबे रो रही थी, बड़ी छाती पीट पीट कर करके, बड़ा प्रलाप करके आर्त भाव से। तो महात्मा जी ने कहा
हे महात्मा जी, अगर यदि आपके पास कोई धर्म बल बुद्धि है, यंत्र मंत्र है, तो इनको जीवित करने का कृपा करें। क्योंकि हाँ, जीवित तो हम कर देंगे, लेकिन जो है ना उसमें, लेकिन क्योंकि क्या, लेकिन बोलिए ना, कुछ खर्च होगा कोई चिंता मत कीजिए, सब जमीनों बेच के खर्च कर देंगे, सब चीज़ कर देंगे, बिल्कुल और ठीक। क्योंकि खर्च करने का जरूरत नहीं। एक काम करो, इसका तो आयु से खत्म हो गया, इसका हम जीवित यही कर सकते हैं कि जो अपना आयु इसको दे सकते हैं तो तैयार हो जाइए। जो अपना आयु दीजिएगा उम्र, तो सेठ जी उन्हीं का उम्र हम इसको दे देंगे। सेठ जी जिंदा हो गया और उम्र जाएगा, जो उम्र अपना देगा। फिर देखिए ये ठो बोतल, झोली से बोतल निकाल कर देखिए, ये जो बोतल में है, ये मंत्र सिद्ध किया हुआ जल है, बड़ा सिद्ध किया हुआ जल है, अभी मंत्रित है। क्योंकि क्या करना है, क्योंकि इसको जो पीना चाहता है पी लो, उसका आयु इसमें चला जाएगा, सेठ जी जिंदा हो जाएगा और वह मर जाएगा। तो पत्नी को महात्मा जी ने कहा लो पियो। तो पत्नी बोलती है कि नहीं छोड़ी दो महात्मा जी, जो हो चले भगवानों ये पसंद चले होइए करके, भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं, छोड़ दीजिए महात्मा जी, अब क्या ये सब क्या करना है, इतने दिन हमरे सेठ जी को लिखा था, हम क्या पिएंगे। वो आयु देने से इनकार कर गई। तो बेटा कहा रे, तुमको बड़ा मेहनत से जो पालन पोषण किया है सेठ जी ने सब दिन, तो तुम पी लो। क्योंकि नहीं छोड़िए न से महात्मा जी, अपना आयु हम दे देंगे, तो हम तो अभी लंबा दिन, हमको छोटा छोटा बच्चा है, पापा जो है 2-4 साल और जीता, और क्या, छोड़िए, जो हो गया सो होइए जैसे। पुतहु पुतहु कहती है हम का ले पिएंगे। उसकी बेटी कहता है करके आप पगला गए क्या महात्मा जी, हमारा वहाँ बेटा हम बेटा और बेटी वहाँ पढ़ने के लिए स्कूल भेजना है, हम तो इसलिए झटपट आए, स्कूल से फिर लाने के लिए जाना है, संपत्ति ये लिया है बेटा पुत्र, हमको क्या के लिए दिमाग लगाएंगे, झूठो का हम मरेंगे क्या के लिए इसके लिए। सुने आप पागल की तरह जो मन से बकते हैं। कहा जब तुम लोग उसमें कोई ये नहीं है पिएगी, लेकिन भगवान को जो पसंद था वो भगवान, तुम लोग नहीं है कोई पिएगी तो हमें पी लेते हैं। महात्मा जी ने वो पी लिए। कहा उठ जा, पीठ ठोक दिया, सेठ जी उठ जा। सेठ जी उठ गए करके, सेठ जी जान लिया, सुना कतब प्यार करता है तुम। सेठ जी ने कहा कि अब तुम्हारा मोह भंग हुआ। मोहन साउं सब सुबन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, नाना प्रकार का जो सोए जो नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है, मोह के नशा में, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है, व्यर्थ में आलाप कर रहे हो। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, नर मुनि सजन की यही है नीति। खाली बात के बजबूत हमरो हमरो कर, तेरा मेरा, तेरा ना कहीं है ना मेरा कोई है। झूठ छल कपट परपंच से तुमरो जो है ना, तुमरे स्वार्थ के वशीभूत इस कार्य में संलग्न है, झूठा खुश करने का झूठी प्रयत्न करता है। मान सम्मान देने का अभिनय करता है, वास्तविक में न कोई किसी का, न तुम हो न तुम्हारा कोई है। इस बात को ध्यान में रख करके जीव आत्मा का परम कल्याण हेतु श्री सद्गुरु के शरण में जाएं, इसलिए बताए हैं। तभी ये जीव आत्मा का जो है परम कल्याण होगा, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोह का परित्याग करो, मोह के कारण से जन्म मृत्यु के चक्कर में तू फंस जाता है। मरने के समय में भी तू जो है व्यर्थ का मोह कर कर करके ये जीव आत्मा को 84 लाख जोनी में धकेल देते हो। मरने के समय में जिस ध्यान सूरत जिधर रहेगा पारिवारिक मोह में रहता है, इसलिए जन्म का कारण बन जाता है।
मैं इस पर भी लघु कथा आपको बता रहा हूँ। अगले पाठ में ध्यान से सुनेंगे कि कैसे मोह के चक्कर में जन्म का कारण हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। अब जो है गुरु के कृपा से ही यह जीव आत्मा का दुर्गति से निवारण अर्थात निवृत्ति की ओर ले जा करके परम आत्मा में मिला सकने में समर्थपान हो सकते हैं गुरु की कृपा से। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए गुरु के चरण का सेवा करना चाहिए। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए, तब उनकी कृपा होगी तो युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति। इसलिए सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल ये। जुग जुग जग में सोवत बीते, सदगुरु दियल जगाए। आंधरी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत ही। करी कृपा गुरु वेद बताए, दृष्टि खुले मिटल चेत ही। प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सदगुरु बांधी शो रहे। तू समभेदी नाही दयालु, मही कहत कर जोरी। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सदगुरु दियल जगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सु अयति उज्ज्वल, ब्रह्मा ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग अरूप वरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तजरी। शबद सुरतया भ्यास सरल तर, करी करी सार सवद गहिली। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।